आज हम BA पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी के अंतर्गत निर्माण उद्योगों की अवस्थिति विषय पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो निर्माण उद्योगों का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कच्ची सामग्री, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, को संसाधित और परिवर्तित करके परीक्षित सामग्री फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करना निर्माण उद्योग कहलाता है। वापस से सुनिए, कच्ची सामग्री को संसाधित और परिवर्तित करके परिष्कृत सामग्री तैयार करना निर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे लोह धातु को गलाकर और शोध कर उससे लोहे के लट्ठे, पाइप, चादर, यंत्र आदि बनाना। रुई से सूत काटकर कपड़ा बुनना। रबर के रस को पकाकर ट्यूब और टायर बनाना आदि, ये सभी निर्माण उद्योग हैं। किसी कच्चे माल को जितना अधिक संसाधित किया जाएगा उतना ही अधिक उसका मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे धातु से बनी घड़ियों का मोल। निर्माण उद्योगों में 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता है रूप आकार बदल जाता है ना। किसी एक वस्तु का रूप आकार बदलकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है। जैसे लकड़ी का रूप बदलकर उसका फर्नीचर बनाया जाता है और लोहे का रूप बदलकर उसके यंत्र बना दिए जाते हैं। दूसरा है उपयोग। निर्माण द्वारा वस्तु या पदार्थ का उपयोग बदल जाता है। जैसे खेत में उगी हुई कपास का निर्माण के बाद वस्त्र के रूप में उपयोग बदल जाता है, जिसे पहनकर और हम अपने शरीर की सुंदरता को और या शरीर को ढकते हैं। तीसरा है मूल्य वृद्धि। निर्माण द्वारा पदार्थ की मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे लोहे की मोटर कार या घड़ी बनाने पर निर्माण उद्योग में मूल्य वृद्धि हो जाती है। जैसे मिट्टी से ईंट बनाने पर घड़ी की अपेक्षा कम मूल्य वृद्धि होती है, परंतु कम होते हुए भी मूल्य वृद्धि अवश्य है। यानी कोई न, अगर हम किसी भी रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का अगर रूप बदलते हैं तो उसमें मूल्य तो बढ़ता ही है। अर्थात वस्तु का रूप, उपयोग और मूल्य धनात्मक परिवर्तन है। समझ में आ गया ये कि वस्तु का जो रूप, उपयोग और मूल्य धनात्मक परिवर्तन है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, निर्माण उद्योगों के कच्चे और तैयार माल, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। निर्माण उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या किसी प्राकृतिक दशा से या तो प्राप्त होते हैं, जिनको कच्चे माल या रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे किसी धातु का अयस्क, लकड़ी, कपास, ऊन आदि, वे अंशतः पार्टली संसाधित पदार्थ होते हैं। पार्टली संसाधित पदार्थ होते हैं। जैसे इस्पात, जिसमें यंत्र और कलपुर्जे बनाए जाते हैं, या चिरी हुई लकड़ी यानी काटी हुई लकड़ी जिससे कागज़, लुगदी आदि बनाई जाती है, या कपास का धागा जिससे वस्त्र बुने जाते हैं। किसी एक निर्माण उद्योग की परीक्षित सामग्री दूसरे निर्माण का कच्चा माल हो सकती है। मैं 2-3 उदाहरण आपको दे रही हूँ। लकड़ी से लुगदी तैयार की जाती है। वह लुगदी किसी दूसरे निर्माण उद्योग में कच्चा माल होती है और जहाँ से उसे कागज़ बनाया जाता है, और कागज़ जो है मुद्रण उद्योग के लिए कच्चा माल है। रुई, जैसे सेकंड जो एग्जाम्पल है, रुई से धागा बनाते हैं। धागे से कपड़ा बनाया जाता है। कपड़े को सिलाई उद्योग में
प्रयोग में लिया जाता है। रबर का पेड़ है, उसको रस को पकाकर रबर की सिल्लियाँ बनाई जाती हैं। सिल्लियों को से रबर की चादरें तैयार की जाती हैं और चादरों से मोटर साइकिल के और मोटर गाड़ियों के ट्यूब्स बनाए जाते हैं। ये सभी जो हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे निर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। निर्माण उद्योगों के जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम 3 भागों में उसे विभाजित कर सकते हैं। पहला, शिल्प उद्योग। ये बहुत ही छोटे स्तर पर उद्योग धंधे होते हैं जिनको प्रायः परिवार के सदस्यों के सहयोग से किया जाता है। इन्हें घरेलू दस्तकारी भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में इस प्रकार के उद्योग प्रायः जातियों पर आधारित रहे हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, अहेरिया शहतूत या झाड़ की लताओं की टोकरियाँ बनाते थे, बढ़ई लकड़ी का फर्नीचर बनाते थे, तेली बैल कोलू से सरसों का तेल यानी तेल निकालने का कार्य करते थे। तो ये है शिल्प उद्योग के आते हैं। दूसरी प्रकार का जो उद्योगों का वर्गीकरण है उसमें है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग शिल्प उद्योगों से थोड़े से विकसित और विस्तृत और व्यापारिक रूप में होते हैं। इस कार्य में पूंजी का उपयोग करके कुशल और अकुशल श्रमिकों को नियुक्त करके उत्पादन का विस्तार किया जाता है। 20 से कम श्रमिकों पर आधारित फैक्ट्री या उद्योग को कुटीर उद्योग कहा जाता है। अब कुटीर उद्योगों के जो उदाहरण हैं जैसे गुड़ बनाना, खांड सारी बनाना, कपड़ों की रंगाई छपाई, हौजरी का कार्य, हथकरघा, रेडीमेड गारमेंट का कार्य कराना, साबुन बनाना आदि, ये सारे जो कार्य हैं ये सभी हम कुटीर उद्योगों के अंतर्गत मानते हैं, जिसमें 20 से कम श्रमिक कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के लगे होते हैं। तीसरा प्रकार का है फैक्ट्री उद्योग। इन उद्योगों में व्यापक स्तर पर बड़ी मशीनों तथा भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें श्रमिकों की संख्या भी 1 दर्जन से लेकर कई हजार तक हो सकती है। श्रमिकों की नियुक्ति अधिक स्थायी रूप से होती है। इन उद्योगों को हम वापस से 2 प्रकार के उद्योगों में बांट सकते हैं, जैसे भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योगों में हम कच्चे माल तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और तैयार माल होता है उसको, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग आदि इसके उदाहरण हैं। ऐसे उद्योगों में प्राय कच्चा माल प्राप्ति स्थल पर अथक ऊर्जा यानी कोयले के क्षेत्रों के आसपास ही इन्हें स्थापित किए जाते हैं। इन्हें भारी पैर वाले उद्योग भी कहा जाता है। हल्के उद्योगों में कच्चे माल और तैयार माल में काफ़ी अंतर नहीं पाया जाता, अर्थात छीजत अनुपात कम रहता है, जैसे कपड़ा उद्योग। इन उद्योगों में को कच्चे माल के क्षेत्रों से अलग स्थापित किया जाता है, इसलिए इन्हें ढीला पैर उद्योग, लूज बॉक्स बूट इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो उद्योगों का वर्गीकरण था वो 3 प्रकार से है, शिल्प उद्योग, कुटीर उद्योग और फैक्ट्री उद्योग। फैक्ट्री उद्योग को वापस हम भारी और हल्के उद्योगों में वर्गीकृत करते हैं। अब हम जो निर्माण उद्योगों की अवस्थिति और विकास के कारक, इसमें हम जो कारक हैं वो कई प्रकार के कारक हैं, जैसे भौगोलिक निर्माण की अवस्थिति पर भौगोलिक कारकों
जैसे कच्चे माल की प्राप्ति, शक्ति के संसाधन, श्रमिकों की प्राप्ति, परिवहन साधन, शुद्ध जल की सप्लाई, बाजार की समीपता आदि का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त कई अन्य प्रकार के भी कारक हैं, जैसे आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, व्यक्तिगत कारक भी निर्माण उद्योगों की अवस्थिति यानी लोकेशन को प्रभाव डालते हैं। भौगोलिक कारकों में हम पहले शॉर्ट में देख लेते हैं कि भौगोलिक कारक जो हैं उसमें निर्माण उद्योगों की अवस्थिति को छांटने में मुख्य प्रभाव भौगोलिक कारक का होता है, जिनमें कच्चे माल, शक्ति के संसाधन, श्रम, परिवहन, बाजार, जलपूर्ति आदि मुख्य होता है। दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में फैक्ट्री की स्थापना के लिए भूमि, पूंजी यानी कैपिटल, प्रबंध मैनेजमेंट, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप आवश्यक होते हैं। बैंकों की सुविधा, बीमे की सुविधा आदि भी पूंजी के अंग होते हैं। थर्ड है टेक्नोलॉजी या तकनीकी कारक। विज्ञान भी निर्माण उद्योग के लिए अत्यंत आवश्यक है। राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारकों में निर्माण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी नीति, आयात करों और निर्यात करों की, देश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक संतुलन आदि की नीति का प्रभाव भी उद्योगों की स्थापना और उनके छांट के लिए आवश्यक होता है। ऐतिहासिक कारक, जैसे कि ऐतिहासिक कारकों में जैसे कि किसी क्षेत्र का कोई उद्योग विकसित हो जाने के बाद अन्य नए उद्योगों का उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होना ही ऐतिहासिक कारक कहलाता है। व्यक्तिगत कारक, कभी कभी कोई व्यक्ति केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी ऐसे स्थान पर उद्योग की स्थापना कर देता है जहां भौगोलिक कारकों की कम सुविधाएं प्राप्त होती है या नहीं होती, और कच्चे माल, ईंधन, पूंजी आदि का जो उत्पादन लगातार किया जाता है उसे भी दूरस्थ बाजार में भेजा जाता है। तो ये सारे कारक जो थे वो जैसे कि किसी भी निर्माण विकास के जो कारक थे उसमें भौगोलिक, आर्थिक, टेक्नोलॉजिक, राजनीतिक कारक, ऐतिहासिक और व्यक्तिगत कारक, ये सभी कारक जरूरी है। अब हम अवस्थिति के अनुसार जो अवस्थिति के जो सिद्धांत है उसमें दो, पहला तो वेबर का सिद्धांत जो है और दूसरा ये हम अध्ययन करेंगे वेबर का सिद्धांत और लाश का बाजार सिद्धांत, इन सभी और एक अन्य सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों का हम अगले अपने लेक्चर में करेंगे और इनका विस्तार से सिद्धांतों का अध्ययन अगले लेक्चर में हम करेंगे।